गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्कार। जयराम जी की वी आर मीनाक्षी राणा और इनका मैचिंग हस्बैंड धर्मेंद्र राणा। हम लोग अभी गुड़गांव से बात कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, अगर कुछ लोग पहली बार हमें यहाँ पे सुन रहे हैं। सो जैसे बताया, धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा, मैंने इंजीनियरिंग किया है, देन आई डिड MBA, और उसके बाद मैं जिस प्रोफेशन में था उससे रिलेटेड कुछ और कोर्स किए मैंने, और पढ़ाई की साथ साथ, जॉब के साथ साथ भी। सो लगभग 15 साल मल्टीनेशनल्स में जॉब किया मैंने। मैं था परचेज डिपार्टमेंट में, मटेरियल्स हैंडल करता था, फिर वहाँ पे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी देखने लगा कंपनी में। लगभग हर 2 साल में प्रमोशंस हो रही थी, लाइफ चल रहा था। और वहीं पे मेरे कलीग ने मुझे बिजनेस आज से लगभग 19 साल पहले 2001 में इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस में। उससे पहले भी कुछ लोगों ने बताया था, लेकिन मैंने उनका बिजनेस छुड़वा दिया था। लेकिन जब गॉड का प्लान होता है तो आप स्टार्ट करते हैं, और ये बिजनेस स्टार्ट किया 2001 में। काफ़ी टाइम लगा हमें, शुरुआती 5.5 साल हमारे बहुत संघर्ष के दिन रहे इस बिजनेस में। एक प्लैटिनम लेवल होता है, आप लोगों को मालूम होगा, वो लेवल लेने में हमें 5.5 साल लगे। लेकिन वही कहते हैं कि मैं या तो सीखता हूँ, राइट। और तो हमने सीखा वहाँ पे, उस समय में हारे नहीं, और सीख के हमने चीज़ों को यूज़ किया, लीडर से सीखा, MBA से सीखा, और उसको आगे बढ़ाया हमने। सो आज एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। 12 साल 13 साल हो गए हैं मुझे, मैं जॉब नहीं जाता हूँ। मीनाक्षी को लगभग 13 साल हो गए जॉब नहीं जाती है। सब कुछ बदल गया दोस्त, पॉजिटिव वे में बदल गया। और हम थैंक्स करते हैं, जब हमने बिजनेस शुरू किया था उस समय में नहीं पता था कि एक दिन ऐसी आपदा आएगी जिसके कारण लोगों को घरों में बैठना मजबूरी हो जाएगी, लोगों के बिजनेसेस नीचे आ जाएंगी, लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। आपको पता ही होगा कि पिछले महीने का एक रिपोर्ट था, लगभग अप्रैल में हिंदुस्तान के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक 10 से 12 करोड़ जॉब्स जा चुकी हैं दोस्त। और अनफॉर्चुनेट है, बट हमारी टीम से भी लगभग हर 3-4 दिन में एक ना एक मैसेज आ जाता है कि सर मेरा विकेट उड़ गया। सो हम थैंक्स करते हैं गॉड को इतना कि हमने उस समय में इस बिजनेस को शुरुआत की, उस समय इस बिजनेस को पैशन की तरह से ले लिया था जब शायद हमें इतना जरूरत नहीं था। तो दोस्त मैं आपको यही कहने वाला हूँ, 2008 के अंदर भी एक रिसेशन आया था, और उस समय बहुत से लोगों ने सोचा था कि हाँ कुछ मेरे पास होना चाहिए, बट वो रिसेशन जैसे ही गया वो लोग फिर से अपने उसी जॉब में, या जो एक इनकम सोर्स था उसी में लग गए। लेकिन कुछ लोग थे, जैसे हमारी टीम में भी कुछ लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया और आज वो एमरल्ड एंड अबव हैं। सो ऐसा ही ये रिसेशन फिर कभी आएगा, फिर आएगा, लेकिन आज हम क्या तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रिंसिपल्स हमने सुने। एक प्रिंसिपल हमने सुना है हमेशा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, राइट। ये तो बिल्कुल सही है, और आज के समय में तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फिट है वही फिट है दोस्तों। और हमारे प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल आपको फिट रखते हैं। और हमारा टॉपिक है लॉयल कस्टमर्स। तो सब पहले आपको अपना लॉयल कस्टमर बनना पड़ेगा, ओके। आप अगर दिखते हैं वैसे, जो दिखता है वो बिकता है दोस्त। ये भी आप, ये सब चीजें आप जानते हैं, सुनी है आपने, बट आपको इनके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। और सर्वाइवल ऑफ फिटनेस के साथ आज दूसरी एक नई चीज आ गई है, जिसके बारे में भी के सिंह जी भी बात कर रहे थे, दैट इज सर्वाइवल ऑफ क्विकेस्ट। जो जल्दी चीजों को अपनाएगा वो सर्वाइव करेगा। उसमें 3 चीजें होंगी। अगर मैं, मेरा ये टॉपिक नहीं है, बट मुझे था कि एक माइंडसेट जरूर है। और अब तो ये पुराना हो गया दोस्त, अब ये क्विकेस्ट भी नहीं रहा। अब तो अभी तक भी हमने अगर इसको नॉर्मल नहीं लिया है तो फिर हम बहुत पिछड़ जाएंगे। तो पहली चीज है क्विक डिसीजन, देन सेकंड इज क्विक लर्निंग, एंड थर्ड इज क्विक एक्शन। तो ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं दोस्त। और नाउ चेंज इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स मैंडेटरी। आपको बदलना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है दोस्त। तो यहाँ पे अब रिटेलिंग की बात करें कि व्हाई रिटेलिंग। सो देखिए, 2 बहुत बड़े रीजन मैं आपको बात करूं यहाँ पे। बाकी बिजनेसेस में ये शायद सेकंड रीजन नहीं होता है, और इसको मैं लास्ट में, एंड में भी बात करूंगा इस बारे में। पहला रीजन इज बिजनेस, आपका बिजनेस, और दूसरा रीजन मिशन। अक्सर दूसरे बिजनेसेस में ये सेकंड व्हाई नहीं होता लोगों का, बट हमारे पास बहुत बड़ा व्हाई है, बहुत बड़ा रीजन है रिटेलिंग करने का, इस बिजनेस को आगे करने का। रिटेलिंग मतलब लोगों को प्रोडक्ट्स देने का। तो रिटेलिंग करने का यानी बेचने का आप बिजनेस के लिए, लेकिन लोगों को प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देने का एक मिशन की तरह, ताकि लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, फिट रहें और बचें आज जो उनको हो सकता है उनकी अच्छी सेहत के लिए, राइट। तो एक पर्पज, बड़ा पर्पज दे देता है आज ये रिटेलिंग दोस्त, ओके। सो बिजनेस की बात करें तो देखिए, सीधी सी बात है, बिजनेस का मतलब टर्नओवर है। टर्नओवर है मतलब प्रोडक्ट्स का टर्नओवर है, और प्रोडक्ट्स का टर्नओवर है मतलब पीवी, और पीवी मतलब बायर्स। हमें बायर्स चाहिए हैं। सिंपल सा एग्जांपल, बहुत जब हम बिजनेस में नए नए थे, हमारी अपलाइन ने बोला था यार 1000 लोग हैं 10-10 पीवी करें तो 10,000 पीवी होते हैं, 500 लोग हैं 20-20 पीवी करें तो 10,000 पीवी होते हैं, और 30 लोग 300 पीवी करें
तो भी 10,000 रुपये भी होते हैं लगभग। तो इफेक्ट लगभग सेम है, रिजल्टेंट सेम है। बात है कि मेहनत किसमें ज्यादा है, राइट? एक बार मेहनत होगी 30 सही लोगों को खड़ा करने में, लीडर्स को खड़ा करने में, उनको सिखाने में, लेकिन एक बार वो हो गया तो फिर बहुत आसान होगा। सेम गोज विद द कस्टमर। आपने बहुत गलती हमने भी की है और बहुत से लोग करते हैं कि कस्टमर बनाते हैं फिर भूल जाते हैं। दोस्त, कस्टमर बनाना या टीम में किसी को ज्वाइन करवाना एज अ बिजनेस बिल्डर, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो आपने अगर किसी को रिटेल किया है, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे शुरू हुई है। उसके बारे में मीनाक्षी काफी बात करेगी आपसे। पर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक नया कस्टमर बनाने में 5 गुना ज्यादा एनर्जी आपकी लगती है और एफर्ट लगते हैं एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को मेंटेन करने में, उसको सर्विस देने में। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी दोस्त। और दूसरा, CSI अभी इतना जबरदस्त है कि 10%, आप सब शायद जानते हैं इसके बारे में। अगर आपको नहीं ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, बाई चांस आप नए आए हैं, तो अपने अपलाइन से जरूर पूछेगा, अपने मेंटोर से, कोच से जरूर पूछेगा व्हाट इज दिस CSI। तो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, तो ये जबरदस्त चीज है दोस्त, इसका फायदा उठाएं। प्लस मैं तो आज अगर टीम में कोई काउंसलिंग कर रहा है तो पहली उसका बिजनेस का हेल्थ जानने के लिए पहली चीज उससे ही पूछता हूं कि कितने नए लोग ऐसे आए तुम्हारी टीम में जो CSI का बेनिफिट लिया पिछले महीने में, राइट? सो ये बहुत जरूरी है, इसको करें आप। और हाउ की बात करें तो जैसे मैंने कहा था, बी लॉयल कस्टमर। और एक ही लाइन बोलूंगा, फिर मैं मीनाक्षी को यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ। सेलिंग जो है ना, वो इस 90% सेल्फ कन्विक्शन, 90% self conviction, and 10% is communication of that conviction to the customer, right? That's all. So मैं लास्ट पे फिर से बात करूंगा और यहाँ पे बुलाते हैं, यहाँ पे इस टाइम जिसके कारण मेरा बिजनेस इतना बड़ा है, जिसके कारण इस बिजनेस के जो रिवार्ड आ रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, जिसके साथ लाइफ का मजा है, लॉकडाउन हो लॉकडाउन ना हो, जिसके साथ लॉकड अप होने में भी मजा है और बाहर घूमने भी मजा है, पूरे वर्ल्ड में जिसके साथ एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में, लेट अस वेलकम हियर माय बेटर हाफ, माय ओनली लव, माय मिस यूनिवर्स, मीनाक्षी राणा फॉर यू। वाओ, व्हाट अ वेलकम! कितनी लेडीज को ऐसा वेलकम चाहिए फ्रेंड्स? बिल्कुल, ये एक रीजन हो सकता है आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने का। और नाम जैसे बताया, मीनाक्षी राणा, मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। और जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तब हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था सेलिंग का, ओके। और हम लोग सारी जॉब क्लास फैमिली है। और इनफैक्ट कोई शुरू में हमारे घर भी आता था किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो मेरी मदर इन लॉ उसको भगा देती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक लेडी आई, वो बोली कि इसको आप यूज करोगे तो आपकी झुर्रियाँ ठीक हो जाएंगी। और फिर मेरी मदर इन लॉ ने उसको बोला कि तुम पहले अपनी तो ठीक कर लो, और उसको भगा दिया। तो सेम है ना, हम भी जब किसी के पास ये प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं तो क्या हम वो चीज रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या हमें देखकर लगता है कि वी आर फिट पीपल, हेल्दी पीपल, है ना? और जिस चीज के लिए हम सोल्ड आउट हैं, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कन्विंस्ड है, क्या वो हमें देख के दूसरे को लगता है? बिकॉज सबसे पहली चीज तो खुद से स्टार्ट होती है, ओके। और आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रेंडिंग है। इम्यूनिटी जो है वो ट्रेंडिंग है, फिट हैबिट्स जो है वो ट्रेंडिंग है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल हैबिट्स जो है, और वो सारी ट्रेंडिंग है। फॉर एग्जांपल, आज लोग ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, है ना? तो जो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल इस कैटेगरी में लाए करते हैं, है ना? EEE फॉर्मूला है जो, तो आप उस चीज को जो है, जो चीज ट्रेंडिंग होती है, लोग ऑलरेडी ओपन माइंडेड होते हैं उस चीज के लिए, और हमें अपने प्रोडक्ट्स को एक बार, हमारे प्रोडक्ट स्टैंड आउट करते हैं, है ना, इन चीजों के लिए। ऑप्टिमल हेल्थ इज ट्रेंडिंग, वैल्यू फॉर मनी इज ट्रेंडिंग। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें उन चीजों के ऊपर कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें वो सारी चीजें मिल रही हैं, खाली हमको उसका वी हैव टू बी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। दूसरी चीज राणा जी जो बता रहे थे, डेफिनेटली अगर वो हम कहीं पर लिख लेंगे बड़ा बड़ा कि नए कस्टमर्स क्रिएट करने में 5 गुना ज्यादा मेहनत लगती है पुराने कस्टमर्स को रिटेन करने में, ओके। तो पुराने कस्टमर्स जो है वो हमारे लॉयल कस्टमर्स, जिसको भी हमने एक बार बेचा है, तो वो हमारा लॉयल कस्टमर कैसे बन सकता है? तो उसके मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहती हूँ। किसी को भी जब आप पहली बार बेचते हैं, ओके, तो अगर आप उसको 3 बार अपने दिमाग में अवेयर रह के उसको 3 बार फॉलो अप करेंगे, तो चौथी बार से उसका अपने आप आपको फोन आया करेगा, ओके। उसको आदत डलवानी होती है और 3 बार हमें उसको करना होता है। मेरी कस्टमर है,
वो मुझसे लेती है कुछ प्रोडक्ट्स न्यूट्रलाइट के, तो कई बार होता है कि उससे कोई प्रोडक्ट स्किप हो जाता है, बट मेरे पास वो एक लिस्ट है, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि अच्छा तुम्हारा ऐसे डिश ड्रॉप, मैं वो सारी चीजें रिपीट करती हूँ और वो जो है वो टिक 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 करती रहती है। और ऐसा मैंने उसको उसका प्रोडक्ट खत्म होने से पहले उसका फॉलो अप करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसपे कब किस प्रोडक्ट को मैंने दिया, कौन सी तारीख को उसका प्रोडक्ट खत्म होगा। ओके, उस और जब मैंने उसको दिया तो अगर वो नया प्रोडक्ट है तो 1 हफ्ते के बाद मैंने उसको फीडबैक के लिए करना है कि क्या उसने उस प्रोडक्ट को खोला है, क्या वो ठीक तरीके से यूज कर रहा है। और बहुत बार आपको पता चलेगा कि उसने उस प्रोडक्ट को अभी तक खोला ही नहीं है या वो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो हम इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे और उसको जब फोन करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मुझे प्रोडक्ट बेचकर ऐसे गायब नहीं हो गया है ना, somebody is concerned। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हमारी टीम में एक डायमंड लेडी है पूजा गुप्ता, उन्होंने एक बार बताया कि मैं अपने कस्टमर रजिस्टर में एक और कॉलम बनाती हूँ जिसमें मैं ये लिखती हूँ कि व्हाट इज गुड थिंग अबाउट दैट कस्टमर। कई बार हमारे कस्टमर होते हैं जो बहुत फिनिकी होते हैं, जो हमारा पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं, और जब भी उनका ऑर्डर आता है तो हमें उनकी वो चीज याद आ जाती है कि अरे यार फिर मेरी पेमेंट 1 महीना फंस जाएगी। तो अगर हम इस चीज को याद रखें या फिर थोड़ा दिमाग पे जोर देकर ये चीज उसकी याद रखें कि व्हाट इज पॉजिटिव अबाउट हर, तो आप सोच सकते हैं कि यस वो आपको ऑर्डर रेगुलर दे रही है, बड़ा दे रही है, थैंक्स गॉड वो दे रही है। तो ऐसी एक चीज उसके बिहेवियर की पॉजिटिव ढूंढकर आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो चीज बढ़ने लगती है। ओके, और हमारा उससे रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहता है। और लॉयल्टी के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए की चीज कोई आपसे खरीद रहा है, ओके, तो क्या आप उसको 100 रुपए की वैल्यू दे रहे हैं या 150 रुपए की वैल्यू दे रहे हैं। 150 रुपए की वैल्यू का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 50 रुपए का और प्रोडक्ट एक्स्ट्रा देना है, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि उस 50 रुपए में क्या आप एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी उसको दे रहे हैं, उसके दूसरे एस्पेक्ट जो उसकी लाइफ के हैं क्या उसमें भी आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ओके, या फिर आप उसको फ्रेंडशिप उसके साथ बहुत अच्छी है, अपनी अपनी फैमिली इवेंट्स में आप उसको इनवाइट कर रहे हो, उसकी फैमिली में आप जा रहे हो, तो वो एक क्लोजनेस, एक बॉन्डिंग जो है दैट इज वैल्यू प्रपोजिशन एंड दैट इज एक्स्ट्रा वैल्यू एडिंग। ओके, एक स्टोरी में मुझे याद आती है कि एक बार एक कस्टमर थे और उनका बर्थडे था और वो जो सेलर थे उन्होंने उनको फोन करके विश करके कहा कि हैप्पी बर्थडे टू यू, और मैंने पूरे साल में जितना आपसे प्रॉफिट कमाया उसका कुछ परसेंट मैंने आज आपके बर्थडे पर चैरिटी में दिया। और उसने वो चैरिटी वाली जो फोटो किसी को उसने चैरिटी करी थी उसकी फोटो को उसको टैग कर दिया। तो आप सोच के देखिए, तो क्या वो पर्सन किसी और से प्रोडक्ट लेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बॉन्डिंग और एक वैल्यू जो है उसको उससे मिल रही है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। और हम जो है आजकल क्या है कि हर कोई अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने पुराने दोस्तों के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, उसका एक अपना क्लोज फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो आप उनको ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपका लॉयल कस्टमर है तो आप कह सकते हैं कि आप क्यों ना हो कि मैं आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल के लिए एक लाइव हेल्थ सेशन कर दूं और फ्री कंसल्टेंसी उनको दे दूं, तो इससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर आप डाल सकते हैं। ओके, और जो आपके पुराने एबीओज हैं, है ना, जो कि बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे लेकिन वो उनको कस्टमर ट्रीट कर सकते हैं। आप अपना एक गोल लेके चल सकते हैं कि नो जीरो पीवी दिस मंथ, है ना, तो हर एक को आप फोन करिए जो भी आप पुराने एबीओज हैं कि इस बार हम लोगों का एक कैंपेन चल रहा है नो जीरो पीवी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, आप ऐसे कह सकते हैं। डोंट बी पुशी, आप अपने प्रोडक्ट्स को लेकर मत किसी चीज को मतलब उसको पुश करिए बार बार, आप उसकी नीड को पहचानिए कि उसके लिए क्या सूट करता है एंड देन यू सजेस्ट दैट। और सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जब आप कभी भी देखिए कि हमारा कस्टमर हमेशा लूज कर देते हैं अगर हम उसको टाइमली सर्विस नहीं देते हैं। किसी का ग्लिस्टर खत्म हो गया है अगर, तो वो वेट नहीं करेगा, है ना। तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं हम यूज करते थे लेकिन हमें दोबारा मिला ही नहीं, तो क्या हम तो नहीं है उस कैटेगरी में। एक और चीज भी है कि आप फॉल्स क्लेम जब करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, उससे भी जो है हमारे कस्टमर जो है वो टूटते हैं, क्योंकि हम उसको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट से आपको ये हो जाएगा, है ना, कुछ भी फॉल्स क्लेम बहुत
एक टाइम का ऑर्डर लेने के लिए हम उसको कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं करिए। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप कुछ भी ऐसा मत करिए। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो मेडिसिन नहीं है ना, कि इनको यूज करके ये ठीक हो गया। तो उसके लिए आप राइट लैंग्वेज यूज करिए, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारे जब आप चीजें फॉलो करोगे तो आप देखेंगे कि आपके कस्टमर्स का जो रजिस्टर है वो बढ़ता जा रहा है, और बिग लॉयल कस्टमर्स हैं, और उसके लिए आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं। थैंक यू गॉड, आई लव सेलिंग। सेलिंग मेरे लिए चुटकियों का खेल है, और लॉयल बिग कस्टमर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं मेरी लिस्ट में। और लोग जो मुझसे एक बार सामान खरीदता है वो खरीदना ही चाहता है, वो कहीं और नहीं जाता। तो इस तरीके की आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं। और दैट्स ऑल, आई होप आई एडेड सम वैल्यू। और अभी मैं इनवाइट करती हूँ अपने हस्बैंड को, ही इज ऑसम, एंड उनके पास अभी जो वो बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। सो ओवर टू हिम। वाओ, ऑसम, राइट। सो बताने के लिए बाकी कुछ नहीं है यार, जाओ फील्ड में काम करो, इट्स ऑलवेज अ नंबर गेम। और जैसे शुरू में सौरभ ने भी बोला कि वो फनल है ना, बिल्कुल फनल प्रिंसिपल है, ऊपर जितने ज्यादा डालोगे नंबर्स उतना ही उसमें से कुछ निकलेंगे नीचे। ये सिंपल सी चीज है, और इन्हीं लॉयल कस्टमर्स में से ही आपको फिर लॉयल बिजनेस बिल्डर्स भी मिल सकते हैं। सो इसलिए एक कस्टमर को छोटा मत सोचिए कभी भी। कस्टमर इज किंग है ना, कस्टमर ही भगवान है। हमने बहुत चीजें सुनी हैं दोस्त, लेकिन क्या हम जब बिजनेस के बारे में सोचते हैं, देखिए आप सिंपल सा सोच के देखिए कि हमारा पीवी जो है वो पिछले महीने से अगले महीने कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। हमारा ग्रुप पीवी हो या पर्सनल पीवी, तो पहले हमारा फोकस हमारे पर्सनल पीवी पे है। तो और मैं बहुत हमेशा से एक चीज अपनी टीम को सिखाता हूं, और मैंने खुद भी किया। मेरा जो भी बिजनेस वॉल्यूम था पिछले महीने, पर्सनल पीवी था, वो इंक्रीज होना चाहिए, वो चाहे एक पीवी से इंक्रीज करो। ये एक हैबिट बना लीजिए दोस्त, राइट। और आपने भी जरूर क्लब ने हमारे मेंटर्स डॉक्टर ब्रैच अंकल आंटी हम बोलते हैं उनको, सो उनसे ही सब कुछ सीखा है और उसी को अप्लाई करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वो हमेशा से बोलती थी कि फर्स्ट वीक में 100 पीवी का बिजनेस। तो ये 100 पीवी का मतलब ये नहीं कि खाली आपने पीवी उठा लिया, बल्कि अभी 7 फर्स्ट वीक नहीं रहा, ये फर्स्ट 4 डेज में, फर्स्ट बल्कि जिस दिन ओपन होता है एमवे का ऑफिस आपका, या अब तो आप 1 तारीख से खैर ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, उसी दिन अपना 100 पीवी का इनवॉइस काटें और उसको फिर रिटेल करें, राइट। और पहला वीक जो है आपका हमेशा अपने कस्टमर से ऑर्डर्स लेने का होना चाहिए फर्स्ट वीक। क्यों? क्योंकि सैलरी आई है उनकी, अभी नहीं आ रही होगी बहुत से लोगों की, बट पहले वीक में ही आ जाती है, आज जितनी भी आनी है उसकी, फाइन। सो नहीं तो आप उसको बिजनेस ऑप्शन दिखा सकते हैं। कल मुझे किसी ने बोला यहाँ पे, और कल सचिन जी भी थे उस कॉल में उनकी के साथ में, और उन्होंने बोला कि लोग बोलते हैं जी अभी मैं जब प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ फाइनेंस का पंगा है, तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, उसी में आंसर है उसका कि ठीक है यार, इसी का मैं देखो आंसर के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ। सो बहुत जरूरी चीज है। और मैं आपको एक क्लोजिंग की ट्रेनिंग कई बार हम लोग टीम में करते हैं, तो क्लोजिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सी टेक्निक्स हम सिखाते हैं लोगों को कैसे क्लोजिंग होनी चाहिए, बट वो सब टेक्निक्स फेल हैं दोस्त। मैं कहता हूँ आपसे वो प्रोडक्ट ना भी लेना, पता है द अल्टीमेट गोल ऑफ दैट मीटिंग शुड बी दैट पर्सन शुड लाइक यू। वो आदमी आपको पसंद करे जब आप वहां से निकल रहे हो दोस्त, वो आपका कस्टमर बने या ना बने। बल्कि ये तो सब चीजों के लिए है, मतलब आप काउंसलिंग कर रहे हैं टीम में, आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, वो आए या ना आए, बट दैट पर्सन शुड लाइक यू। तो लॉयल कस्टमर्स, लॉयल टीम वो कब होगी? जब लोग आपको पसंद करेंगे। और वो पता कब होगा? जब आप लोगों को पसंद करने लग जाएंगे, राइट। जब आप लोगों को पसंद करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। ये सिंपल सी बात है दोस्त। और रिलेशनशिप के कारण लोग लॉयल बिल्डर्स रहेंगे। मीनाक्षी ने बहुत अच्छी तरह से कवर किया, बेशक टाइम कम था लेकिन बहुत अच्छी तरह से कवर किया उसने। तो आपको हाँ, 2 चीजें और बड़ा ध्यान से, बस मैं सिंपल सी लाइन में बता रहा हूं, नो डिस्काउंटिंग कैन गिव यू अ लॉयल कस्टमर। ओके, ये कोई भ्रांति अगर आप किसी को भी है, अगर ये भ्रम है, तो नो डिस्काउंटिंग कैन गिव यू अ लॉयल कस्टमर दोस्त। और जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं ना, जब प्राइस को नीचा करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को नीचा कर देते हैं, हम प्राइस को कम नहीं करते हैं, हम वैल्यू को कम कर देते हैं दोस्त। और हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो हीरा है दोस्त, वो हीरा है। ओके, वो टाट पे बैठ, जब हम ऐसे करेंगे ना डिस्काउंटिंग, तो ऐसे लगता है जैसे आप टाट के ऊपर, पटरी के ऊपर बेच रहे हो दोस्त। ये तो यहाँ सिर माथे पे रख के बेचने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो आपका कन्विक्शन, सेल्फ कन्विक्शन जो है वो आपको लॉयल कस्टमर्स देने वाला है। बस लास्ट चीज में बात कर रहा था कि वाई
ये मिशन क्यों है दोस्त? आज देखिए, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, सिविक स्टाफ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारे एमवे के सैम, राइट मैम, हमारी ट्रेनर्स, हमारा प्रोडक्शन यूनिट, वहां पे जितने लोग हैं, हमारे वेयर हाउस के जो लोग हैं, हमारे जो प्रोक्योरमेंट के लोग हैं, ऐसे टाइम में प्रोक्योर करना कितना मुश्किल हो रहा होगा, ऑपरेशंस के लोग, लॉजिस्टिक्स के लोग, ईच एंड एवरी स्टाफ लेड बाय अंशु जी, ये सारे जो मैंने ना, इन सबको सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों में। ये सब लोग दिन रात 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, और मोदी जी तो शायद कहते हैं कि 2 घंटा ही सोते हैं, 200 कॉल करते हैं रोज वो। तो दोस्त, अगर सिंपल सी बात है, और ये डॉक्टर्स है ना, सैल्यूट करें यार हम इनको, पुलिस को और इन सबको। मैं क्या कहना चाहता हूं पता है, ये हमारी और ये उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, जिनको पता है कि उनको वो बीमारी है जो उनको लग सकती है, लेकिन उसके बाद भी वो खाली उस पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं जो उनको सैलरी मिलने वाली है दोस्त, ये उनके लिए मिशन है। और हम लोग घर में बैठ के कंप्यूटर के सामने या अपने लैपटॉप के सामने या अपने मोबाइल के सामने क्या 4 घंटे, वो 16-18 घंटे काम कर रहे हैं, हम 4 घंटे लोगों की मदद करने के लिए एज अ मिशन क्या रोज नहीं दे सकते हैं दोस्त? आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, मिशन भी होगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, हम इंडिया को एक अच्छा सेहतमंद कंट्री बना सकते हैं दोस्त। वो पोलियो वाले लोग होते हैं ना, वो घरों की घंटियां बजा बजा के लोगों को ड्रॉप्स पिलाते हैं, लोग उनको मना भी करते हैं, मेरे घर में था दोपहर को आ गए और वो सो रहा है तो लोग मना करते हैं, क्यों आ गया? पर पता है क्यों? क्योंकि उनके लिए वो बिजनेस नहीं है, वो नौकरी नहीं है, उनके लिए मिशन है। तो इसी तरह से अगर हमने आज से इसको, और आप में से बहुत से लोगों ने इसको मिशन ले लिया है, तो आज के बाद इसको मिशन ले लीजिए और आओ हर घर तक हम 2 इम्यूनिटी पहुंचाएं, एक सेहत की इम्यूनिटी और दूसरा फाइनेंसिस की इम्यूनिटी, और बहुत बड़ा बिजनेस करने का टाइम आ गया है दोस्त। हमें एक लास्ट चीज से खत्म करता हूं, संकट के खेतों में ही सफलता के वृक्ष उगते हैं। जो ये अभी संकट के खेत है ना, उन्हीं में हमेशा सफलता के वृक्ष उगते हैं, और संकट यदि विश्वव्यापी हो, ग्लोबल हो, तो फिर सफलता भी विश्वव्यापी और ग्लोबल होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।